एक होता है खेलना और एक होता है खिलवाड़ करना। भारत भी इन दिनों कुछ चीन के साथ ऐसा ही कर रहा है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन ने चीन को सिरदर्द दे दिया है। दरअसल चाइना के पेट में दर्द इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी तक दुनिया के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन के दरवाजे पर आकर माथा टेकते रहे हैं, लेकिन आज वो ही कंपनियां भारत का दरवाजा खटखटा रही है और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डूबता जा रहा है, जिसके कारण एक तरफ जहां चाइना के करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट आने वाले इन दिनों में बम्पर नौकरियां लाने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। दरअसल भारत से जलने वाले देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान नंबर 1 पर है। जब भारत की फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच सेमीकंडक्टर डील टूटी थी, तब सबसे ज्यादा बत्तीसी चमकाने वाला देश चीन ही था। लेकिन भारत और खासकर भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इस सपने को चकनाचूर नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दांव चला जिसके बाद चीन समेत वो देश टेंशन में आ गए जो भारत से जलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपना सेमीकॉन प्लान का ऐलान कर दिया। इस मौके पर दुनिया एक से बढ़कर एक सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में अपने निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिसका मतलब साफ था कि भारत ने दुनिया को संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में वो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सप्लायर होने जा रहा है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में अमेरिका समेत साउथ कोरिया और ताइवान भी भारत के साथ खड़े हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट में आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ने वाला है। वही रिपोर्ट की माने तो मौजूदा समय में भारत का सेमीकॉन मार्केट 28 बिलियन डॉलर का है, जिसके साल 2028 तक 80 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर होने के आसार है। बता दे, भारत के इस मिशन से चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। भारत सिर्फ अपनी जरूरत का ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए सक्षम बन सकेगा। अभी चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में चीन का दबदबा है। चीन हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया में चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अब भारत के इस रेस में आने से चाइना की टेंशन तो बढ़नी ही है। दरअसल चीन के पेट में दर्द का कारण एक और है। आपको बता दें, भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है। सालाना करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन के पास पहुंचता है, जो भारत और अमेरिका के बीच तनाव की एक और वजह भी है, क्योंकि अमेरिका भी चिप के लिए चीन पर निर्भर रहता है। जब तक भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पूरा हो जाएगा, अमेरिका के पास विकल्प उपलब्ध होगा। इसलिए अमेरिका भारत के इस चिप मिशन को सपोर्ट करता है। वही अमेरिका कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के गुजरात में 2.75 अरब डॉलर की लागत से देश की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज साल 2024 में शुरू हो सकता है। भारत की एक और सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस यानी कि AMD 40 करोड़ डॉलर का निवेश करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर वेदांता ने कहा कि उसे चिप मेकिंग के लिए भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है और वे अपना पहला सेमीकंडक्टर 2.5 साल में बाजार में लॉन्च कर देंगे। अमेरिकी सिलिकॉन पावर ग्रुप ओडिशा में सिलिकॉन प्लांट लगाने के लिए 121.73 मिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी में है। अमेरिकी सेमीकंडक्टर टूल एम्प्लॉयड मटेरियल भारत में 400 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। वही ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भारत में फैसिलिटी ओपन का मन बना रही है। चीन और ताइवान के रिश्ते खराब होने के कारण ताइवानी चिप मेकर्स अब भारत में आने का विचार कर रहे हैं। जिस तरह से एप्पल के सहारे फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी जड़ों को मजबूत किया है, वही तरीका ताइवान की दूसरी कंपनियां भी अपनाने का मूड बना रही है। इसके लिए कंपनी की सरकार से बातचीत भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार फॉक्सकॉन अगले 5 सालों में 2 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसमें तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर पर 200 मिलियन डॉलर के निवेश का प्लान शामिल है। फॉक्सकॉन पहले से ही भारत में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान कर चुकी है और मोटा निवेश कर रही है और देश में हजारों नौकरियां जनरेट कर रही है।
देश में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के कारण भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 15% की दर से बढ़ रही है। बता दें, देश का उत्पादन जहां 2014-15 में 6 करोड़ था, वह 2020 से 21 में बढ़कर लगभग 30 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं अगर हम आज की बात करें 2023 की, तो आज भी यह आंकड़ा 30 करोड़ से पार पहुंच चुका है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत कई उपकरणों के लिए होती है, इस कारण बहुत से व्यवसाय सेमीकंडक्टर उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है। इसी वजह से भारत को सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन करने और आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।